अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के रियासी में इतवार की शाम को दहशतगर्दों ने शिव खड़ी से कटरा वापस आने वाली बस पर 30 से 40 राउंड गोलियां चलाई। दहशतगर्दों की बस ड्राइवर को गोली लगी, जिसके बायस ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खत्म हो गया और बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए और रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया ताकि दहशतगर्दों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ख्याल किया जा रहा है कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई 2 से 3 दहशतगर्द पाकिस्तानी नज़ाद हैं, जिन्होंने घने जंगलों में छुपे हुए दहशतगर्दों की तलाशी भी ली जा रही। ये जंगलात मिल सकते हैं और साथ ही उनका खात्मा भी किया जा सकता है। फायरिंग कर रहा था। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफी टाइम तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में रुक रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा और लगभग आधा घंटा तक 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए, उनकी सहायता से हम लोग बाहर निकल के आए। तो कितने लोग? एक ही शख्स था जिसे आपने देखा था? हाँ, अपने आँख से मैंने केवल एक ही लोग को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। हो सकता है कि आसपास में रहे हो, हम न देख पाए हो। बस के आगे आया था वो शख्स, आगे से फायरिंग जस्ट सामने से फायरिंग किया था। तो आप दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे? हम लोग सब वापस लौट रहे थे दर्शन करने के बाद में। हाँ, बस अचानक जो है बस पहाड़ से नीचे उतर रही थी, तभी देखा हमने कि जो है ऑन रोड पे एक व्यक्ति है जो काला पट्टी बांधे हुए था, मिलिट्री का जैसा ड्रेस पहने हुआ था और वो फायरिंग कर रहा था। फेस पे उन्होंने कवर किया? ब्लैक। तो गोली चालक को लगी थी सबसे पहली गोली? पहले हमें लग रहा है कि पहले चालक को लगी थी। अच्छा, अभी ये आप कह रहे हैं कि उनको लगी होगी और फिर संतुलन बिगड़ा होगा और फिर बस खाई में गिर गई है। एक तो कंफर्म लगी है, मत्थे पे लगी थी गोली, हम देखे हैं, उसके खून निकल रहा था। आप कहाँ बैठे थे? किस सीट हम पे? ड्राइवर के जस्ट बगल वाले सीट पर, लगभग 2 फुट की दूरी पर बगल में, बिल्कुल पास थे? बिल्कुल पास में बैठे थे। हाँ, तो उसके बाद जब बस खाई में गिर गई उसके बाद भी फायरिंग हुई थी? हाँ, उसके बाद में फायरिंग हुई थी। क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये हादसा में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम, कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। हाँ मैम, कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGW पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहेंगे। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम, एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया? क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर और उनकी हिदायत पर मिर्जा रहमत बेग कादरी AIMIM MLC और समद बिन अब्दात MIM और शोबा तंजीम इंचार्ज एक्स कॉरपोरेटर और जफर खान कॉरपोरेटर, हुसैनी पाशा कॉरपोरेटर, नवाजुद्दीन अहमद कॉरपोरेटर, सुलेमान अगर, हबीब आरिफ जैन एक्स कॉरपोरेटर ने आज 8 बजे लेट नाइट को और 1:40 तक LB नगर, सर्वनगर, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स में 10 जानवरों को पकड़ा गया था और सदर मोहतरम ने फौरी DCP से बात करके जानवरों को LB नगर पुलिस स्टेशन
आए गवर्नमेंट का स्लिप और वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाकर फौरी जानवरों को रिलीज करवाया और उनके मालिक खरीदार के साथ रवाना कर दिया गया और इस मौके पर मजलिस के सदूर व मोतमिदीन भी मौजूद थे। सुनील डिम्पल ने जीएमसी जम्मू का दौरा किया है। शिवखोरी माता वैष्णो देवी के यात्रियों से मुलाकात की। अस्करियत पसंदों के हमले में जख्मी और एलजी इंतजामिया और उनके दौरे से हालत इज़ार और मरीजों को दी जाने वाली नाक़िस सहूलियात, इलाज, मुआलजे और खुराक पर गुस्से, नाराजगी और अदम इत्मीनान का इजहार किया। बहुत से जख्मी अपने प्यारों को खो चुके हैं। किया जो कल आतंकी हमला हुआ था, क्या कहना था लोगों को, आपका क्या कहना है? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी इसी अस्पताल में आए थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। अब उनको क्या दिखाया गया, क्या देखा उन्होंने, हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो हमने देखा है और जो हमें दिखाया गया है और जो हमने अपनी आंखों से देखा है, उससे लेकर के हम तसल्ली हमें नहीं हुई है। यानी कि ना तो ठीक से उपचार चल रहा है, ना ट्रीटमेंट चल रहा है, ना व्यवस्था है। इमरजेंसी से उठा करके, डिजास्टर वार्ड से उठा करके एक जनरल वार्ड्स में 1 नंबर में उनको डाल दिया। एलजी साहब, आपने पता नहीं इसको लेकर के प्रश्न उठाया है या नहीं। हमने जो देखा वहां पे हाल, इतने गंभीर तरीके से वो वहां पे घायल अवस्था में माताएं, बच्चे, बहनें, उनके सुहाग भी उजड़ गए हैं और अभी तक उनको बताया नहीं गया कि उनके पति या घर वाले की डेथ्स, शहादत, छोटे छोटे बच्चों के अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, ये बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल मीडिया से इस चीज को छुपाया गया। अफसोस की बात यह है कि उनको खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। एलजी साहब, आपको क्या बताया, हम ये जानना चाहते हैं, खाने की व्यवस्था कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्यों इमरजेंसी वार्ड पे आईसीयू में उनको नहीं रखा गया, क्यों उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। डिजास्टर वार्ड में हम गए, वहां पे थे नहीं। डिजास्टर वार्ड में उन्होंने कहा कि यहाँ पे पेशाब, लैट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में अच्छी केयर हो रही है क्या? आईसीयू में सीरियसली सर में चोटें लगी हुई है, होश उनको है नहीं। और जब तक यहाँ से उनको शिफ्ट नहीं किया जाए, जब तक उनकी हालत ठीक नहीं हो जाती। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि उनको घर तक पहुंचाने का मुआवजा सरकार दे। नंबर 3, ठीक से मुआवजा दे उनको। नंबर 4, ये आतंकवादी आते कहां से हैं, कौन सा रास्ता है, कौन से दरवाजे खुले हुए हैं, आते हैं, हमले करते हैं, शहादतें करते हैं। और ये वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर है हमला, अटैक, शिवखोड़ी के यात्रियों के ऊपर अटैक। हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, खीर भवानी की यात्रा शुरू हो रही है, बहुत सी यात्राएं चल रही हैं हिंदुओं। जब लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि ताबड़तोड़ जो थे वो फायर निकले थे इसमें, इस गाड़ी में। जी बिल्कुल, दिल दहलाने वाले वो हमने देखा है, वहाँ पे चित्र देखे हैं, इसीलिए हम बाहर आकर के बोल रहे हैं। उनके सामने हम ये बता नहीं सकते थे और पूरे हिंदुस्तान को हम बताना चाहते हैं, यहाँ से पैगाम भेज रहे हैं कि हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं हैं और इसकी एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब से हम, जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर हमें फख्र है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसे कौन से बॉर्डर्स खोले हुए हैं, ऐसे कौन से दरवाजे खोले हुए हैं। आतंकवादी आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। पुंछ, राजौरी, स्वरनकोट, नौशहरा, शिवखोड़ी, कटरा, कठुआ, नेशनल हाईवे के ऊपर डूडू, बसंतगढ़, रामनगर, उधमपुर में हमला करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये क्या सरकार चल रही है? ये जरूर इंटेलिजेंस की फेलियर है। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उनको मालूम था कि उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के और दिल्ली के लोग आ रहे हैं और ये टारगेटेड किलिंग की गई है और ये बुखलाहट में की गई है। और इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर को बदनाम करते थे राजनीति में, स्पेशल स्टेटस 370 को बदनाम करते थे। 370 सीटें जीतना चाहते थे आप, अब तो 370 नहीं है। फिर ये मेडिकल कॉलेज आज क्यों भरा हुआ है, क्यों मातम छाया हुआ है, क्यों हाहाकार उनके परिवारों में मचा हुआ है? वो जो लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से आए हुए हैं, उनके परिवार वाले वहाँ पे मातम छाया हुआ है और आज खून के आंसू जम्मू कश्मीर रो रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं।
हैदराबाद समेत मुल्क भर के अमन पसंद लोग हैदराबाद में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत पर बेहद खुश हैं और दारुसलाम पहुंचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात कर खुशी का इजहार कर रहे और मुबारकबाद दे रहे। ये वो दिन है जब आप दूसरों लोगों की मदद करने के बारे में सोचते हैं और ऐसा काम जो आवाम की भूख मिटाने के लिए बगैर किसी मुआवजे के शुरू किया गया था और बिला रोक टोक जारी है। नेक नियति के साथ शुरू की गई नारायण सेवा मुसलसल बहुत से लोगों की भूख मिटा रही है। गुंडू शंकर ने इस अजीम काम को अपने कंधों पर ले लिया जब कैंटीन तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू और उनकी तरफ से चलाया गया। हालांकि पार्टी अभी इख्तिदार में नहीं थी, हालांकि वो इस वक्त एमएलए नहीं थे। शंकर अपने खर्च पर गरीबों को अच्छा खाना फराहम करते हैं। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी हुजूरनगर के एमएलए और वजीर आपाशी फूड एंड सिविल सप्लाईज वो कोडाड एमएलए पद्मावती रेड्डी ने मुकामी अहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों के साथ हुजूरनगर और कोदाड़ हलकों में तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उनका कहना था कि वो मॉडल ज़ाब्ते इखलाक की वजह से 70 दिन के वक्फे के बाद ऐसा कर रहे। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूरनगर में हाउसिंग कॉलोनी की जारी तामीर का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों से अपील की कि वो तमाम कामों को अच्छे मियार और तेजी से मुकम्मल करें। कुकटपल्ली कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज बंडी रमेश, जिन्होंने वज़ीर आला की मदद के एक हिस्से के तौर पर एलओसी फराहम की है, कुकटपल्ली हलके के फतेहनगर डिवीजन में रेलवे ट्रैक के करीब झोंपड़ियों में रहने वाले संगीपोला बाकैया बीमारी में मुब्तला थे और फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला थे, जबकि उनके बेटे श्रीकांत कुकटपल्ली सीनियर लीडर गोटी मुकल्ला वेंकटेश्वर राव जीवीआर ने उनसे राब्ता किया, जिन्होंने उन्हें निम्स अस्पताल भेजा और तखमीना खत लेकर बंडी रमेश के जरिए हुकूमत को दरख्वास्त दी। एलओसी का खत बालानगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बंडी रमेश और गोटी मुकल्ला वेंकटेश्वर उर्फ जीवीआर को सौंपा गया। बीजेपी किसान मोर्चा बडगाम ने बडगाम में जश्न मनाया जब पीएम मोदी ने हलफ लिया। मोदी तीसरी बार अपनी मियाद मुकम्मल करने जा रहे। इत्तेहाद और जोश व खरोश के शानदार मुजाहरे में भारतीय जनता पार्टी जिले बडगाम किसान मोर्चा और लोकसभा इंतखाबात में अपनी शानदार जीत का जश्न मना रहा और रहमामा श्रीनगर में एक अजीम शान जुलूस के आगाज के साथ ही सैकड़ों पार्टी कारकुनान और हामी सड़कों पर आ गए। मुंडा मार्केट के चेयरमैन तलासानी शंकर यादव का इंतकाल हो गया है। तलासानी श्रीनिवास यादव अपने भाई की लाश देखकर रो पड़े। कई मोअज़्ज़िज़ीन ने मैरटपल्ली में शंकर यादव की रिहाइशगाह पर वहां पर लाश को अखराज अकीदत पेश किया। साबिक़ वज़रा हरीश राव, इर्राबली दयाकर राव, एमएलसी मल्लेशम, एमएलए दानम नागेंद्र, कालेरू वेंकटेश, साबिक़ चेयरमैन एरुला श्रीनिवास, पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। आदि श्रीनिवास सरकारी वेब ने कहा है कि कांग्रेस वाहिद हुकूमत है जो किसानों की भलाई चाहती है। कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने 69 लाख किसानों के खातों में 7,000 करोड़ से ज्यादा की नकद रकम जमा कराई है। हरीश राव, आप रैतु बंधु के पैसे नहीं देख रहे। उन्होंने कहा कि बेगैरत हरीश राव हमारी हुकूमत पर कीचड़ उछाल रहे। बीआरएस हुकूमत में 25 जून से पहले रैतु बंधु को कभी नहीं दिया गया था, लेकिन फिर वो रैतु बंधु न देने की बात कर रहे हैं। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, चेयरमैन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने सालार एपीजी मिल्लत के कैंपस में टेलरिंग, मेहंदी, डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश और एडल्ट एजुकेशन और ख्वातीन को बेख्तियार बनाने के दीगर कोर्सेज जैसे पेशा वाराना कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। आज की इस तकरीब में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएंगे। बल्लागुड़े में हमने 3 सेंटर्स का सबको बुलाकर आज से 2 दिन पहले जुमे के दिन हमने वहां के सर्टिफिकेट तकसीम किए। उसमें भी करीब 800 से जायद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस गरमाई जो कोचिंग जो थी 1 महीने की, इसमें 1600 खवातीन को हमने ट्रेनिंग दी। ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 1600। तो मैं सारी खवातीन को जिन्होंने कामयाबी के साथ ये कोर्सेस का
तकमील किया है, उन सबको मुबारकबाद देता हूं। अपनी जानिब से, मेरी ट्रस्ट की जानिब से, मेरे ट्रस्टीज की जानिब से और मेरे डायरेक्टर, मेरे टीचर्स और असातिज़ा की जानिब से, और मैं प्रिंसिपल्स और असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी मेहनत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1600 खवातीन को ट्रेनिंग दी। अल्लाह आपको इसका जज़ा खैर अता करे। साबिक वजीर और सनत नगर के MLA तलासानी श्रीनिवास यादव के भाई शंकर यादव का पीर की सुबह इंतकाल हो गया। इस मामले की इत्तला मिलते ही BRS के सीनियर कायदीन राउला चंद्रशेखर रेड्डी ने वेस्ट मैरिट पली में वाक़ राधिका कॉलोनी में वाक़ रिहाइशगाह पर शंकर यादव की मैयत पर खराज अक़ीदत पेश किया। बाद साबिक वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने खानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की और उनसे गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने आहनी कदमों से जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए इक़दाम किए हैं। जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए मुसलसल निगरानी के लिए एक नया ड्रग इंस्पेक्टर मुकर्रर किया गया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इंकशाफ किया है, जिन्होंने तकर्री के कागजात हासिल करने वाले उम्मीदवारों को हिदायत दी। रियासती वजीर बराए तिब्बी सेहत, खानदानी बहबूद, साइंस और टेक्नोलॉजी दामोदर राज नरसिम्हा ने 17 ड्रग इंस्पेक्टर से 12 अफराद को तेलंगाना 2 जोन्स और 5 अफराद पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब करदा तकर्री के कागजात सौंपे गए। నల్గొండ ఏదో రంగారెడ్డి ఎక్కడ హయత్ నగర్ ఓకే షాద్ నగర్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ నల్గొండ సూర్యాపేట సార్ సిద్దిపేట సార్ సిద్దిపేట yes అనుకుంటున్నప్పటికీ సిద్దిపేట కాదు Sir, we all very transparent, sir. Based on merit, వారే ప్రైస్ తీసుకున్నారు సార్. Good. Except one person have some spouse case, otherwise everybody is happy. So you are happy with your posting? That also will be considered, sir. After some point of time, spouse will consult చేశారు. అప్పుడు చాలా ఒక్కడే చెప్పు జాయిన్ అయిపోండి 6 నెలలు మీరు ఇది చాలా బాధ్యత గల ఉద్యోగం. మీరు ఇంకా ఇంకో 2 నెలలు 3 నెలలు 4 నెలల తర్వాత మీ దగ్గర ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటాము ఎట్లా అయింది అనేది కమ్. కానీ దయచేసి సిస్టాన్ని కాపాడండి. రెగ్యులేటరీ అథారిటీ మీరు స్ట్రెంత్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ చేయండి. డ్రగ్స్ అంటే ప్రతి మీకు అవసరం, నాకు అవసరం, సామర్థ్యం సమాజానికి అవసరం. క్వాలిటీ కాడ స్టాండర్డ్ కాడ కాంప్రమైజ్ కాదు. ఇంకా చాలా మంది అవసరం. ఐ థింక్ వీ నీడ్ అనదర్ మేబీ అప్పుడు అనదర్ Pharma capital of the country, sir. We are pharma the capital of the country. We are producing about 60% of the bulk drug in the country and in Asia. In the country, and we are regulatory authority very small. And this regulatory authority very shy works. Chandrakala. पार्लिमानी इंतखाबात के तनाज़ुर में GHMC हेडक्वार्टर में इस माह की 10 तारीख को 3 माह बाद दोबारा अवामी समात का इनेकाद किया गया, क्योंकि इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज था। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर अमरावली कट्टा ने इस अवामी खिताब के प्रोग्राम में लोगों से गुजारिशात हासिल की। इस मौके पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से GHMC में पब्लिक रेडियो प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।